राम राम सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, ताली बजा के गाओ सब लोग। सुदामा जी अभी रास्ते में ही है और रास्ते में चलते चलते जाना तो द्वारिका, परंतु संतों की मंडली के साथ हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए पता नहीं कहां निकल गए। जय श्री कृष्ण। तो सुदामा जी संतों की मंडली के साथ जाते जाते भूल गए कि उन्हें जाना कहां है। और जब भूल गए तो निकल लिए संतों के साथ। संध्या हो गई, याद आई, अरे मैं तो द्वारिका जा रहा था। एक नदी पड़ी रास्ते में, सोचने लगे नदी को कैसे पार करें। एक जो है खेवट था जो नौका लेकर के वहां खड़ा हुआ था। सुदामा जी बोले, अरे भैया हमें नदी पार करा दोगे? बोले बाबा नदी पार तो करा देंगे, परंतु कुछ देने को है कि नहीं? बोले जोर से लंबे हाथ जोड़ करके सुदामा जी बोले, भैया तेरी हमारी नई पटरी बैठेगी, क्योंकि हमारे पास देने को कुछ है नहीं और तू दिए बिना पार करेगा नहीं। और केवट बोला, बाबा जिनके पास देने को नहीं होता उनको भी हम पार लगा देते हैं, आ जाओ। क्योंकि ये केवट कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण ही आ गए थे इस नदी को पार कराने के लिए। और जब नाव में बिठाया, पूछा कि बाबा आप कहां जा रहे हो? बोले अरे लाला हम तो द्वारिका जा रहे हैं, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। बोले द्वारिकाधीश? बोले हाँ लाला वो हमारे मित्र हैं, तन पे नहीं लगता चल दिए कलकत्ता। अरे बाबा लगता है आप व्यंग कर रहे हो, आपके मित्र? बोले तू नहीं जानता, अरे वो ना धन को देखता है, न स्वभाव को देखता है, न गुण को देखता है, वो केवल भाव को देखता है, वो हमारा मित्र है। और खेवट जो स्वयं भगवान कृष्ण ही है, वो मनी मन कहते हैं कि सुदामा तुम आज भी वैसे ही हो जैसे बचपन में थे। और जब पार कराया, ऊपर से नीचे तक देखा, कन्हैया ने एक एक अस्थि को, पसलियों को गिना जा सकता है, एकदम दुर्बल काया है। कन्हैया वहां उस केवट से बोले, सुदामा जी भैया एक बात बताओ, ये द्वारिका कितनी दूर होगी? बोले बाबा आपकी स्थिति को देखकर लगता है 1 महीने में आप पहुंच जाओगे चलते चलते। बोले 1 महीने में? अरे कन्हैया तू कहां जाकर के बस गया लाला, अगर इतनी दूर है तो भैया अगर तुझे बुलाना है तो बुला ले, हम तो यहीं पर सो रहे हैं। और पेड़ के नीचे ही बैठ गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कन्हैया अगर तुझे बुलाना है तो बुला ले भैया, अन्यथा हम तो यहीं पे सो रहे हैं। और पेड़ के नीचे सो गए महाराज। सवेरा हुआ तो देखा कि हम तो नदी के किनारे पेड़ के नीचे सोए थे, ये तो कोई नगर लग रहा है, बड़े बड़े सोने के महल महाराज। एक को बुलाकर बच्चे को पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले महाराज ये द्वारिकापुरी। अरे लाला तूने नींद में ही बुला लिया हमको लगता है। और पूछने लगे भैया हमारा कनवा कहाँ रहता है? अब कनवा को कौन जाने महाराज, यहाँ तो राजाधिराज महाराज यदुवंश शिरोमणि चक्रवर्ती सम्राट श्री कृष्णचंद्र महाराज, इस नाम से कोई पूछता जब तो बता देते, कनवा कौन जाने। एक यादव मिला, उससे पूछा भाई हम यहाँ द्वारिकाधीश है हमारा मित्र कनवा। बोले वो तो महाराज कृष्णचंद्र। हाँ वही तो। अरे महाराज जितने भी सोने के महल दिख रहे हैं सब उन्हीं के, वो बड़ा सा महल उसमें चले जाओ जरूर मिल जाएंगे, रुक्मिणी जी का महल है। और सुदामा जी द्वार पर पहुंच गए महाराज, जहां
द्वारपाल खड़े थे। और जब द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों से निवेदन करते हैं कि भाई हम अपने मित्र से, सखा से मिलना चाहते हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी बदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी बदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, बताया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। तेरी दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे हुआ रुक्मणी को, बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर बेबुने सुदामा बिठा
शरण आंसुओं से सामने बुलाए, घर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए। घर में अपने सुदामा बिठाए, सामने बुलाए, सामने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय खुशी का समय